लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गुई जो होती है काफी खतरनाक तरीके से इस स्टॉर्म की पावर को बढ़ा रही होती है और इन सारी चीजों को देख के वो शिड्यू जो होती है सोचती है कि इस स्टॉर्म की जो पावर है वो बढ़ती ही जा रही, स्ट्रॉन्ग होती ही जा रही है और अब तो सिचुएशन ऐसी है कि करीब करीब मैं अब और ज्यादा नहीं टिक सकती हूँ। जबकि इस तरफ वो शिड्यू को अब भी मैदान में खड़ा देख के गुई को गुस्सा आ जाता है और ये कहती है कि असल में वो शिड्यू इतने ज्यादा लंबे समय तक टिक सकी तो फिर कोई ना, मैं और मटेरियल्स को इसमें ऐड कर दूंगी और फिर क्या था ये और भी ज्यादा पावर को बढ़ा देती है और भी ज्यादा मटेरियल्स को ऐड कर देती है और इन सारी चीजों को देख के वो शिड्यू को और भी ज्यादा दिक्कत होने लगती है और ये परेशान होते हुए कहती है कि ये तो वाकई में काफी खतरनाक है, काफी बुरा हो रहा है। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि असल में गुई इतने सारे एलिमेंट्स को भी कंट्रोल कर पाएगी। और तभी गुई जो थी दुम दबा के यहाँ से भागते हुए कहती है कि मैं अब और ज्यादा इसको कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, तो चलो यहाँ से भाग के चलते हैं। और गुई को इस तरीके से यहाँ से भाग के जाता देख के वो सीढ़ियों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि गुई तो यहाँ से निकल ली है लेकिन ये यहीं पे फंसी रह गई है और ये कहती है कि गुई तुम सच में काफी बेकार हो। और एक तरीके से हम देखते हैं कि वो सीढ़ी जो होती है इन सब के बीच में ट्रैप हो गई होती है और कुछ देर तक तो इस बवंडर में से वो सीढ़ियों की चीखे की आवाज आती है लेकिन कुछ पल बाद ये बंद हो जाती है, मतलब कि ये एलिमिनेट हो जाती है। जबकि सगुई जो होती है भी परेशान होते हुए कहती है कि चलो भी मित्रों भागो यहाँ से, इसमें इन्वॉल्व मत होना। जबकि सिर्फ इन दोनों के जई और जू जियाओ यान के होश उड़े हुए होते हैं और ये कहते हैं कि क्या अगर भागना ही था तो इतनी बड़ी चाल चली ही क्यों, और क्या ये आपको कोई बच्चों का खेल लग रहा है। और हम देखते हैं कि ये जो बवंडर होता है वाकई में काफी खतरनाक तरीके से बड़ा होकर तबाही मचा रहा होता है और वाकई में इतना खतरनाक होता है कि अब तो यहाँ तक कि इसमें बिजली अभी कड़कने लगती है। और इनमें से कोई कहता है कि आखिर वो सीढ़ियों का क्या हुआ, तो इनमें से ही कोई और कहता है कि अब और उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इसके बजाय तुम इस चीज की दुआ करो कि तुम अभी इस बवंडर से बच जाओ। और तभी हम देखते हैं कि जई जो होता है, ज़ियोयान जो होती है, इस बवंडर के चपेट में आ जाते हैं और ये बवंडर इन्हें अपनी तरफ खींचने लगता है। तो ये दोनों भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमें बचाइए कैप्टन। जबकि सिर्फ इनका जो कैप्टन होता है खुद दुम दबा के भाग रहा होता है। तो जई जो होता है ये भी रोते हुए कहता है कि बिग सिस्टर गुई जल्दी से अपनी मैजिकल पावर को विड्रॉ कर लीजिए। तो गुई जो होती है ये भी कहती है कि इस सिचुएशन में मैं भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। तो इस चीज को सुनकर टांग विलन के होश उड़ जाते हैं और तभी किसी तरीके की पावर जो होती है इन चारों को ही घेरने लगती है। और तभी ये लोग जो होते हैं टेलीपोर्ट होके एक जगह पे आते हैं, जिसके बाद ये लोग लॉग आउट हो जाते हैं, मतलब कि इनकी जो फिगर्स होती है यहाँ से गायब हो जाती है और ये लोग अपने अपने एग शेल में आंखें ओपन करते हैं, मतलब कि अपने अपने कैबिन से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ जने पहले से इनका काफी गुस्से से इंतजार कर रहे होते हैं। और इनके बीच में हम वो सीडियो, यू चेंग और लुओ को भी देखते हैं जो कि काफी गंदी नजरों से इनको देख रहे थे। और तभी इनमें से कोई कहता है कि तुम चारों के बीच में जो स्ट्रेंथ का डिफरेंस है वो एकदम क्लियर है, तो इस वजह से कंपटीशन को और ज्यादा कंटिन्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है। और क्योंकि गुई और टांग विलन तुम दोनों ही सेम टीम में थे, तो तुम दोनों ही चूज करो कि आखिर तुम दोनों में से कौन क्लास प्रेसिडेंट बनेगा जबकि कौन वाइस प्रेसिडेंट। तो गुई जो होती है कहती है कि मैं क्लास प्रेसिडेंट की पोजीशन को त्यागती हूँ। तो इस चीज के लिए टांग विलन भी इसका काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करता है, जबकि गुई भी खुशी खुशी क्लास प्रेसिडेंट की जो पोजीशन होती है टांग विलन को दे देती है। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।